हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बारिश का मौसम था, सड़कें गीली और फिसलन भरी हुई थीं। एक पुरानी सी बस स्टैंड पर भीड़ लगी हुई थी। लोग छाते ताने खड़े थे, कुछ बिना छाते भी भीग रहे थे। तभी एक साइकिल पर एक युवक आया। उसकी साइकिल में सामान लदा हुआ था। वह एक छोटी सी दुकान का सामान पहुंचाने वाला था। नाम था उसका राहुल। उम्र बस 25 साल की। चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में उम्मीद अभी बाकी थी। राहुल ने साइकिल स्टैंड पर लगाई और भीड़ में घुस गया। बस आने वाली थी। उसके पास सिर्फ बस का किराया था। घर से निकलते वक्त माँ ने कहा था, बेटा आज जल्दी लौट आना, तेरी छोटी बहन की पढ़ाई का फीस का समय हो गया है। राहुल ने हामी भरी थी। वह जानता था कि घर की हालत कितनी तंग है। पिता का देहांत हुए 3 साल हो चुके थे। अब सिर्फ वह ही कमाने वाला था। एक छोटी सी किराने की दुकान पर नौकरी करता था। सुबह से शाम तक सामान उठाना, पैक करना और साइकिल पर शहर भर में डिलीवरी करना। बस आई। लोग धक्का मुक्की करके चढ़ने लगे। राहुल भी चढ़ गया। बस पूरी भर चुकी थी। वह खड़ा हो गया। तभी उसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। वह आदमी करीब 60-70 साल का था। सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और हाथ में एक पुराना बैग। वह बार बार खांस रहा था। बस के झटके से बार बार लड़खड़ा रहा था। कोई सीट खाली नहीं थी। लोग बैठे थे, कुछ मोबाइल में व्यस्त थे, कोई बातें कर रहे थे, लेकिन उस बुजुर्ग की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। राहुल ने देखा कि बुजुर्ग की टांगें कांप रही हैं। वह खुद थका हुआ था लेकिन दिल में कुछ हुआ। वह आगे बढ़ा और धीरे से बोला, चाचा, आप मेरी जगह बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाऊंगा। बुजुर्ग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं चाचा, आप आराम से बैठिए। बुजुर्ग ने धीरे से बैठते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। राहुल मुस्कुराया और बस के हैंडल को पकड़कर खड़ा हो गया। बस चलने लगी। कुछ लोग मुड़कर देख रहे थे। एक आदमी ने अपने साथी से कहा, देखो यार, आजकल के लड़के कितने समझदार हो गए हैं। दूसरा हंसते हुए बोला, समझदार तो है लेकिन खुद भी तो खड़ा है, थक जाएगा। राहुल ने उनकी बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खड़ा रहा। बस के हर झटके में उसके पैर दर्द कर रहे थे लेकिन मन में सुकून था। थोड़ी देर बाद बस एक बड़े चौराहे पर रुकी। बुजुर्ग उतरने लगे। उतरते वक्त उन्होंने राहुल की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने बताया, राहुल। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला। उस पर कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने कहा, राहुल बेटा, आज तुमने मुझे बस में जगह दी। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जब कभी तुम बहुत मुश्किल में फंस जाओ तब इस कागज़ को खोल कर देखना। इसमें एक पता लिखा है, वहाँ जाना। राहुल ने कागज़ ले लिया। वह सोच रहा था कि शायद कोई पुराना पता हो या कोई मदद का नंबर, लेकिन उस वक्त उसे भूख लग रही थी और घर जल्दी पहुंचना था। उसने कागज़ जेब में रख लिया और मुस्कुराकर बोला, ठीक है चाचा। बुजुर्ग उतर गए। बस आगे बढ़ी। राहुल ने सोचा, बुजुर्ग आदमी थे, शायद कोई पुरानी याद हो। वह अपने स्टॉप पर उतरा और साइकिल लेकर दुकान की तरफ चला गया। शाम को काम खत्म करके जब घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, बेटा, आज देर कैसे हो गई? राहुल ने सारी बात बताई। माँ ने कहा, अच्छा किया बेटा, इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। छोटी बहन रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भैया, तुम सबसे अच्छे हो। रात को खाना खाते वक्त राहुल ने जेब से वह कागज़ निकाला। उस पर एक पता लिखा था और एक नाम, श्रीमान विजय सिंह। पता शहर के उस हिस्से का था जहाँ बड़े बड़े बंगले थे। राहुल ने सोचा, शायद कोई अमीर आदमी का पता हो, लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगा? उसने कागज़ वापस रख दिया। अगले कुछ महीने राहुल की ज़िंदगी सामान्य बीत रही थी। सुबह साइकिल पर सामान लेकर निकलना, दिन भर मेहनत, शाम को थककर घर लौटना। घर में रिया की पढ़ाई चल रही थी। माँ कपड़े सिलकर थोड़ा बहुत कमा लेती थी, लेकिन एक दिन अचानक दुकान का मालिक बीमार पड़ गया। दुकान बंद हो गई। राहुल बेरोज़गार हो गया। पहले तो उसने सोचा कि जल्दी नई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन दिन गुजरते गए और कहीं काम नहीं मिला। राहुल हर सुबह बाजार जाता, दुकानों पर पूछता, क्या काम है भाई? कभी कोई कहता, अभी नहीं, कभी कल आना, लेकिन काम नहीं मिलता।
घर का खर्चा बढ़ता जा रहा था। रिया की फीस बाकी थी, माँ की दवा का पैसा भी ख़त्म हो चुका था। राहुल रात को चुपचाप रोता, लेकिन माँ और बहन के सामने हंसता रहता। वह कहता, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रिया स्कूल से रोते हुए आई। टीचर ने कहा था कि अगर फीस नहीं भरी तो परीक्षा नहीं दे पाएगी। राहुल के पास एक भी पैसा नहीं था। उस रात वह छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। भगवान, अब क्या करूं? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसकी नज़र जेब में रखे उस पुराने कागज़ पर पड़ी। वह बहुत दिनों से भूला हुआ था। राहुल ने सोचा, अब तो कुछ भी खोने को नहीं बचा। चलो देखते हैं ये पता कहाँ का है। अगली सुबह राहुल ने अपना सबसे साफ कपड़ा पहना, जूते भी साफ किए। वह बस पकड़कर उस इलाके की तरफ निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। बस से उतरकर उसे काफ़ी पैदल चलना पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, इलाका बदलता जा रहा था। सड़कें चौड़ी हो गईं, दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, सुंदर गेट, हरे भरे बगीचे। राहुल के पुराने जूते और फटे हुए कपड़े उस माहौल में बिल्कुल फिट नहीं लग रहे थे। लोग उसे घूर रहे थे, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह एक बहुत बड़े गेट के सामने पहुंचा। गेट पर तख्ती लगी थी, विजय सिंह रेसिडेंस। राहुल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके बेल बजाई। कुछ देर बाद गेट खुला। एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया। उसने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा। राहुल ने कांपते हाथों से वह कागज़ निकाला और दिखाया। गार्ड ने कागज़ पढ़ा, फिर मुस्कुराया और बोला, अंदर आइए। राहुल अंदर गया तो उसकी आंखें फैल गईं। इतना बड़ा बंगला उसने सपने में भी नहीं देखा था। हरा भरा लॉन, फव्वारा, रंग बिरंगे फूल। गार्ड उसे एक बड़े हॉल में ले गया। हॉल में महंगे सोफ़े, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और शानदार लाइटें थीं। राहुल वहाँ बैठकर खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आया। उम्र करीब 65 साल, सफ़ेद बाल, लेकिन चेहरा तेजस्वी। वह विजय सिंह थे। उन्होंने राहुल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम राहुल हो ना? राहुल हैरान हो गया। उसने सिर हिलाया। विजय सिंह बैठ गए और बोले, मुझे याद है, वह बस वाली घटना, तुमने मुझे अपनी जगह दी थी। राहुल अभी भी समझ नहीं पा रहा था। विजय सिंह ने आगे कहा, बेटा, मैं एक बड़ा बिजनेस करता हूँ, कई फैक्ट्रियाँ और कंपनियाँ हैं, लेकिन मैं हमेशा लोगों की सच्चाई परखता रहता हूँ। उस दिन मैं जानबूझकर साधारण कपड़ों में बस में सफ़र कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि आजकल के युवा में इंसानियत बची है या नहीं। सैकड़ों लोग थे बस में, लेकिन सिर्फ तुमने ही मुझे सीट दी। बाकी सब अपनी दुनिया में मस्त थे। राहुल की आंखें नम हो गईं। विजय सिंह ने कहा, उस दिन मैंने तुम्हें वह कागज़ इसलिए दिया था ताकि जब तुम सच में मुश्किल में फंस जाओ तो मेरे पास आ सको। मैं जानता था कि तुम जैसे लड़के कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। विजय सिंह ने एक फ़ाइल निकाली और बोले, मेरी एक कंपनी में मैनेजर की ज़रूरत है। वहाँ काम ईमानदारी और मेहनत का है। तुम्हारी डिग्री तो है ना? राहुल ने बताया कि उसने बीकॉम किया है, लेकिन कभी अच्छा मौका नहीं मिला। विजय सिंह मुस्कुराए, डिग्री से ज़्यादा तुम्हारा दिल चाहिए था। तुम कल से काम पर ज्वाइन कर सकते हो। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। आंसू आ गए। वह बोला, सर, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। विजय सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिसने भूखे पेट भी दूसरों की मदद की हो, वह कभी छोटा नहीं हो सकता। तुम्हें सिर्फ मौका चाहिए था। उसी दिन विजय सिंह ने अपने स्टाफ को फ़ोन करके राहुल की माँ की दवा, बहन की फ़ीस और घर का राशन का पूरा इंतज़ाम कर दिया। राहुल को एक कार में घर भेजा गया। जब वह अपने मोहल्ले में कार से उतरा तो पूरे गली के लोग बाहर निकल आए। वही पड़ोसी जो कभी उसकी गरीबी पर तरस खाते थे या ताने मारते थे, आज चुपचाप देख रहे थे। घर पहुंचकर राहुल ने माँ को सारी बात बताई। माँ रो पड़ी। रिया ने खुशी से चीख मारी। डॉक्टर आया, दवाइयाँ आईं, रिया की फीस भर दी गई। उस रात घर में पहली बार हंसी की आवाज़ें गूंजीं। अगले दिन राहुल कंपनी पहुंचा। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। लोग इज्जत से बात करते थे। कोई किसी की पिछली हालत पर सवाल नहीं करता था। विजय सिंह ने खुद उसे पूरा ऑफिस दिखाया। बोले, यहाँ सिर्फ काम नहीं, इंसानियत भी देखी जाती है। राहुल ने पूरी लगन से काम शुरू किया। शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उसकी मेहनत देखकर सब प्रभावित हो गए। कुछ महीनों में ही राहुल की ज़िंदगी बदल गई। माँ की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। रिया अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी।
घर का कच्चा मकान अब पक्का बन रहा था। मोहल्ले के लोग अब राहुल से सम्मान से बात करते थे, लेकिन राहुल कभी घमंड नहीं किया। वह कहता, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। एक शाम राहुल उसी बस स्टॉप पर खड़ा था जहां साल पहले वह घटना हुई थी। वहीं पुरानी बस आई। कंडक्टर ने उसे पहचाना और बोला, अरे राहुल भाई, आजकल तो बड़े आदमी बन गए हो। राहुल मुस्कुराया और बोला, भाई, इंसान वही है, बस हालत बदल गई है। उसने बस में बैठे लोगों को देखा। कुछ वही चेहरे थे जो उस दिन मुंह फेर लेते थे। राहुल के मन में उनके लिए कोई गुस्सा नहीं था। वह सोचता था कि अगर उस दिन सबने मदद की होती तो शायद विजय सिंह को सच्चा इंसान ढूंढने में मुश्किल होती। समय बीतता गया। राहुल कंपनी में तरक्की करता गया। विजय सिंह उसे अपना बेटा जैसा मानने लगे। कंपनी के फैसलों में उसकी राय ली जाने लगी। राहुल ने कई गरीब लड़कों को मौका दिया। वह कहता था, जिस तरह मुझे मौका मिला उसी तरह दूसरों को भी देना चाहिए। रिया ने अच्छे नंबरों से पास किया और कॉलेज जाने लगी। माँ अब आराम से घर संभालती थीं। घर में हर तरफ खुशी थी। राहुल हर रात सोने से पहले ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता। वह जानता था कि एक छोटी सी सीट देने से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम किसी की मुश्किल में मदद करते हैं तो भगवान हमारे लिए भी कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालता है। कभी किसी को छोटा मत समझो। हो सकता है कि वही इंसान कल तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। अगर इंसान सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो ऊपर वाला उसे ऐसे इनाम देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए दोस्तों, कभी मदद करने से मत हिचकिचाओ। हो सकता है कि वही एक छोटा सा काम तुम्हारा भविष्य संवार दे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। कल फिर मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में। धन्यवाद। कुल शब्द संख्या लगभग 1850 शब्द